नमस्कार, आपका अपने चैनल नवदुर्गा ज्ञान में स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ विजया एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, विजया एकादशी का व्रत करने से जीवन के हर क्षेत्र में विजय मिलती है। विजया एकादशी के पूजन से पूर्व सुबह नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और इसके बाद जिस जगह पर आप पूजा करने वाले हैं उस जगह को साफ सुथरा करके स्वास्तिक बना लें या रंगोली बना लें। मैं यहाँ पर रंगोली कलर से स्वास्तिक और धनुष बाण बना रही हूँ। आप श्री हरि के प्रिय चिन्ह भी बना सकते हैं। इसके बाद चौकी या पटा रख लेंगे और उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछा लेंगे। ये देखिए, मैंने श्री राम के सपरिवार फोटो को विराजित किया है और आज की पूजा में सप्तधानों का विशेष महत्व है। तो यहाँ मैंने 7 तरह के धान लिए हैं और इन धानों को यहाँ पर हम रखकर इसके ऊपर कलश की स्थापना करने वाले हैं। आज की पूजा में सप्तधान के ऊपर कलश की स्थापना बहुत विशेष मानी गई है। तो थोड़ा सा हम कलश को भी स्वस्तिक वगैरह से सजा लेते हैं। सप्तधान में आप उड़द, गेहूं, चना, मूंग, जौ, मसूर, मटर या कोई भी साबुत अनाज, 7 तरह के साबुत अनाज ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से फिर हम यहाँ अपना कलश जमा लेंगे और कलश स्थापना जैसे कलश में जो सामग्री डलती है वही सब डालेंगे। श्री हरि को एकादशी अत्यंत प्रिय है, इतनी कि जब श्री राम के रूप में आए तो स्वयं भी लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व उन्होंने अपनी संपूर्ण सेना के साथ इस व्रत को रखा था और कलश के ऊपर उन्होंने श्री हरि की सोने की मूर्ति स्थापित की थी। हम यहाँ पर लड्डू गोपाल को स्थापित करेंगे। आप सोने, चांदी, पीतल कोई भी मूर्ति श्री हरि की स्थापित कर सकते हैं। ये देखिए, हम इस तरह से पहले स्वच्छ जल से लड्डू गोपाल का स्नान कराएंगे, फिर पंचामृत से और फिर वापस स्वच्छ जल से। अगर आपके पास श्री हरि का कोई भी विग्रह नहीं है तो आप फोटो भी रख सकते हैं। खाली फोटो से भी पूजन किया जा सकता है, पर फोटो को ध्यान रखिए आप कलश के ऊपर विराजित ना करें। विजया एकादशी के दिन इस तरह से स्नान कराने के बाद आप लड्डू गोपाल को हल्दी के जल से भी स्नान कराएं। बहुत ही पावन और फलदायी माना गया है आज के दिन हल्दी से स्नान कराना। और इसके बाद अब हम फिर स्वच्छ जल से स्नान करा लेंगे लड्डू गोपाल को और इसके बाद अब हम उनका अंग पोषण करके इत्र की मालिश कर लेंगे। इत्र की मालिश श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, इसलिए हल्के हाथों से श्री हरि की इत्र से मालिश कर लेंगे। आप चाहें तो हल्दी का उपटन भी लगा सकते हैं। इसके बाद अब हम अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर उन्हें विराजित कर लेंगे। इस तरह से कलश के ऊपर प्लेट रख लेंगे हम। आप पीतल की ना हो तो स्टील की प्लेट भी रख सकते हैं और जौ और फूलों का आसन देकर हम लड्डू गोपाल को विराजित कर लेंगे। फिर इसके बाद फूलों का आसन देकर गणपति जी को विराजित कर लेंगे और इस तरह से जल का छींटा दे देंगे। गंगा जल का छींटा दे रही हूँ मैं। और इस तरह से गरुण देव का भी हम पूजन कर लेंगे, कथा पुस्तिका का भी पूजन कर लेंगे और सभी को तिलक लगा लेंगे। चंदन, रोली, हल्दी से सभी का तिलक कर लेंगे। विजया एकादशी का महत्व पद्म पुराण और स्कंद पुराण में भी वर्णित है। कहते हैं इस उत्तम व्रत के प्रभाव से मनुष्य को जीवन में विजय प्राप्त होती है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो ये देखिए, साथ ही साथ हम कथा पुस्तिका का और गरुण देव का भी पूजन कर लेंगे। फिर इसके बाद सभी को हम तिल समर्पित करेंगे। आज की पूजा में चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं। इसके बाद गणेश जी को हम दूर्वा और लाल फूल चढ़ाएंगे और लड्डू गोपाल को पीले फूल चढ़ाएंगे। फिर ये देखिए, वस्त्र का भाव करते हुए हम गणेश जी को मोली समर्पित करेंगे। श्री राम परिवार को भी वस्त्र रूपी मोली समर्पित करेंगे और श्री राम के दरबार में ये जो हाथी हैं इन्हें भी हम वस्त्र रूपी मोली समर्पित करेंगे। और इसके बाद अब हम गरुण देव को भी मोली समर्पित कर देते हैं और सभी को सुगंध समर्पित कर देंगे। विजया एकादशी मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए रखा जाने वाला व्रत है। तो अगर आप किसी वजह से व्रत नहीं रख पा रहे हैं, आपका शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तब भी आप इसका पूजन कर सकते हैं। फिर ये देखिए, अब हम आरती उतारने के लिए दीपक का भी पूजन कर लेंगे। दीपक पर भी हल्दी, रोली से उसका पूजन कर लेंगे और आज के दिन आप दीपक में घी में हल्दी जरूर डालें और तिल भी डालें। इसके बाद इस तरह से दीपक का पूजन करने के बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे और फिर इसके बाद लड्डू गोपाल को, श्री रामचंद्र जी को, सभी को हम तुलसी समर्पित कर देंगे और गणपति जी को हमने अलग से बिना तुलसी वाला भोग रखा है। फिर ये कुछ फल, नैवेद्य और जल समर्पित करेंगे, इनका भोग लगा देंगे सभी का हम और सभी में तुलसी दल डाल देंगे।
तुलसी दल आप दशमी के दिन ही तोड़ कर रख लें। फिर इसके बाद मुख शुद्धि के लिए हम पान, सुपारी, मिश्री, लौंग, इलायची रखेंगे और इस तरह से हाथ में पुष्प और तिल लेकर कथा पढ़ लेंगे। आज के दिन की कथा पढ़नी है, हमें विजया एकादशी का महात्म पढ़ना है और इस तरह से फिर ये पुष्प और तिल समर्पित कर देंगे। फिर इसके बाद सभी की प्रेम पूर्वक धूप दीप से आरती उतार लेंगे। विजया एकादशी का व्रत पालन करने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो ये बहुत विशेष है, क्योंकि इसलिए और विशेष मानी गई है विजया एकादशी, क्योंकि ये शिवरात्रि से 2 दिन पहले ही आती है। फिर इस प्रकार से अब हम जल से आचमन कर लेंगे, जल से शुद्धिकरण कर लेंगे संपूर्ण पूजा का 3 बार फेरी देकर, और पूजा में हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक, किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। आप पूजा के अंत में अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अवश्य निकालें, क्योंकि दक्षिणा से हमारी पूजा में हुई किसी भी प्रकार की कमी जो होती है वो पूरी हो जाती है। आशा है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।